हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ के एक नए चैप्टर नंबर 3 को लेकर उपस्थित हैं, जिसका नाम है आव्यूह। तो आज इस नए चैप्टर में हम उपस्थित हैं आव्यूह को लेकर। हमें बताना है, सबसे पहले जानना है कि आव्यूह क्या है। चैप्टर नंबर 3 आव्यूह क्या है। इसमें आप लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि आव्यूह के बारे में परिभाषा लिखी हुई है। यदि दी हुई निश्चित संख्याओं को कुछ पंक्तियों और स्तंभों में की सहायता से एक आयत के रूप में अरेंज कर दिया जाए तो इस व्यवस्था को हम आव्यूह कहते हैं। यानी mn संख्याओं को पहले m को पंक्ति में अथवा n स्तंभ के द्वारा आयताकार सारणी में व्यवस्थित करते हैं। हमारे पास m संख्याएँ, m पंक्ति हैं और n स्तंभ हैं। इस आयताकार सारणी में हमने अवयव लिखे हैं, पहले a11, a12, a13, a1n, n तक के अवयव हैं, यानी पंक्ति है n, और m जो है इसमें हमें कॉलम दिए हुए हैं। तो इसे हम आव्यूह कहते हैं। यानी दी हुई निश्चित संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने की विधि को हम आव्यूह कहते हैं। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABC या A to Z, A से लेकर Z तक किसी भी संख्या से प्रदर्शित कर सकते हैं। हम उपयुक्त आव्यूह को निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं। कैपिटल A बराबर स्मॉल aij m क्रॉस n। इससे प्रदर्शित होता है कि आव्यूह का जो अवयव होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होता है, जबकि आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ I स्तंभ को प्रदर्शित करता है, जबकि J जो है ये पंक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। अब आगे हम पढ़ते हैं आव्यूह की कोटि। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम पढ़ेंगे, यदि किसी आव्यूह में m पंक्ति यानी रो अर्थात और n स्तंभ यानी कॉलम हो तो m क्रॉस n को आव्यूह की कोटि कहते हैं। m क्रॉस n आव्यूह का गुणनफल नहीं है, बल्कि इसकी कोटि है। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें आप पंक्ति देख रहे हैं, पंक्ति क्षैतिज जो पंक्ति है 1 2 3, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है। इसी तरह से जो खड़ा हुआ है ये स्तंभ है पहला, ये दूसरा स्तंभ है और ये तीसरा स्तंभ है। तो आव्यूह में 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं, अतः इस आव्यूह का क्रम 3 गुणा 3 हो जाएगा। आव्यूह के अवयव। किसी भी आव्यूह में जो अवयव होते हैं वो द्विलग्न यानी डबल सफिक्स के वाले होते हैं। जैसे मैंने उपयुक्त आव्यूह में एक दिखाया था कि a11, a12, a13, a1n, तो ये डबल सफिक्स इसमें लगा हुआ है। इसका मतलब ये डबल अवयव हैं, डबल सफिक्स वाले अवयव हैं। तो इनको प्रदर्शित किया जाता है। इसमें प्रथम अंक पंक्ति को और दूसरा अंक स्तंभ को दर्शाता है। जैसे हमें देखना है a2 3 का स्थान, तो इसका मतलब है a2 2 यानी दूसरी पंक्ति है और 3 मतलब तीसरा स्तंभ है। यदि ai j का स्थान हो तो इसमें iवीं पंक्ति और jवां स्तंभ होता है, अर्थात इसमें जो पहला पद है वो पंक्ति को प्रदर्शित करता है, जबकि दूसरा पद जो है वो कॉलम को प्रदर्शित करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए आव्यूह जो है समथिंग 10 प्रकार के होते हैं। इनमें कुछ आव्यूह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो आपको पढ़ने हैं, मतलब इनकी परिभाषा आपको जो है याद होनी चाहिए। पहला दिया हुआ वर्ग आव्यूह, या इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी वर्ग आव्यूह को हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। आप लोग स्क्वायर के बारे में तो जानते हैं, स्क्वायर मतलब जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। लेकिन यहाँ वर्ग आव्यूह की बात है तो यहाँ भी कंडीशन वैसी ही है। यदि किसी आव्यूह में पंक्ति और कॉलमों की संख्या समान हो तो ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे आप चित्र में एग्जाम्पल में देख रहे हैं, इसमें 1 2 पहली पंक्ति, 3 4 दूसरी पंक्ति है, नीचे भी 2 कॉलम हैं। तो इस तरह से इसमें 2 पंक्ति और 2 कॉलम है, नेक्स्ट वाले में 3 पंक्ति और 3 कॉलम है। तो इसे हम वर्ग आव्यूह कहेंगे। यानी जब पंक्तियों स्तंभों की संख्या समान होती है तो उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। सेकंड है पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। पंक्ति का मतलब आप समझते हैं क्षैतिज लाइन, यानी जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति होती है उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 एक पंक्ति है, a, b लेते हैं, ये भी एक पंक्ति है। तो इस तरह से ये जो है एक पंक्ति आव्यूह है। स्तंभ आव्यूह,
जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ होता है उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। इसमें केवल एक स्तंभ दिखाई दे रहा है इसलिए यह स्तंभ आव्यूह है। शून्य या रिक्त आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होता है उसे हम शून्य या रिक्त आव्यूह कहते हैं और इसे हम अक्षर ओ से डिनोट करते हैं। 5 नंबर है आपका विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? जिस आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं इसमें मुख्य विकर्ण क्या है? मुख्य विकर्ण मतलब जिस तरह से हमारे पास आयत या वर्ग होता है तो उसका एक डायगोनल होता है, ठीक उसी प्रकार से मैट्रिक्स में भी एक स्क्वायर मतलब आयताकार आकृति होती है। तो उसमें आपके लेफ़्ट हैंड से स्टार्ट होने वाला जो विकर्ण होता है वो मुख्य विकर्ण होता है। आप राइट हैंड से स्टार्ट नहीं करेंगे, लेफ़्ट हैंड से जो स्टार्ट होने वाला विकर्ण है वो मुख्य विकर्ण होता है। और इसके अलावा इसके ऊपर के और नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं तो इसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। एक बात और इसमें ध्यान देंगे आप, यही कंडीशन सेम त्रिभुजीय आव्यूह में भी होती है, यानी मुख्य विकर्ण के ऊपर और नीचे के सभी अवयव शून्य हों तो इसे हम विकर्ण आव्यूह और साथ साथ त्रिभुजीय आव्यूह भी कहते हैं। इसी का नेक्स्ट कॉलम है आपका 6 नंबर पर अदिश आव्यूह। अदिश यानी स्केलर मैट्रिक्स, और आप इसमें देखेंगे कि से लगभग विकर्ण आव्यूह से संबंध मतलब रिलेटेड ही है ये भी दोनों। यदि किसी आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान और शेष अवयव शून्य हों, यानी विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के सभी अवयवों का समान होना आवश्यक नहीं था, जबकि अदिश आव्यूह में चाहे अवयव कोई भी हो लेकिन तीनों अवयवों का समान होना कंपलसरी है और उसमें ऊपर और नीचे के सभी अवयव शून्य होंगे तो उसे हम अदिश आव्यूह कहेंगे। 7 नंबर पर हम चलते हैं तो इकाई या तत्समक आव्यूह। बिल्कुल विकर्ण आव्यूह का ही रूप है ये भी, लेकिन इसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक होता है तो उसे हम इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जो इसका डायगोनल दिया हुआ है हमें केवल 1 और 1 दिया हुआ है, यानी 1 के अलावा कोई भी संख्या इस आव्यूह में सम्मिलित नहीं होगी। यानी इकाई आव्यूह अपने आप में एक यूनिक आव्यूह होता है और हम इसमें 1 के स्थान पर अन्य किसी भी संख्या को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। आप नेक्स्ट चलेंगे उच्च त्रिभुजीय आव्यूह यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी मैंने इससे थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसमें त्रिभुजीय आव्यूह के बारे में दिया था। त्रिभुजीय आव्यूह के ही 2 प्रकार होते हैं, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। उच्च त्रिभुजीय आव्यूह क्या है? जिस आव्यूह में मुख्य विकर्ण के नीचे स्थित सभी अवयव शून्य हों उसे हम उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं, ये मुख्य विकर्ण है 1 2 4, इसके नीचे के सभी तीनों अवयव शून्य हैं और ऊपर के सभी अवयव कोई भी मान हो सकता है, तो ऐसे आव्यूह को हम उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहेंगे। इसी का दूसरा रूप है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। यदि आपके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव 0 हों और नीचे के अवयव कोई भी संख्या हो तो उसे हम निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। एक लास्ट और है ये आपका समान आव्यूह। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एक्सरसाइज में। यदि एक आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों की संख्या के बराबर होते हैं तो उसे हम समान आव्यूह कहते हैं। समान आव्यूह को हम योग व अंतर के रूप में सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया है, ये भी 2 पंक्ति और 2 कॉलम का आव्यूह है, बराबर में भी 2 पंक्ति और 2 कॉलम का आव्यूह है, तो ऐसे आव्यूहों को हम समान आव्यूह कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप आव्यूहों के योग और अंतर तथा गुणनफल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।